हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बताऊंगा ताकि आप इस तरह के सेंटेंसेस में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके, तो जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा ध्यान से सुनेंगे, कंप्लीट लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आप इस तरह के सेंटेंसेस में किन किन पॉइंट्स को फोकस करना है, क्या ध्यान में रखना है, आप वही ध्यान नहीं देते, जिसके कारण से आप मिस्टेक करते हैं। तो किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं ध्यान से देखें, कंप्लीट देखें। आप ट्रांसलेशन, दैट मीन्स कि कैसे ट्रांसलेट करेंगे, दैट मीन्स हाउ विल यू ट्रांसलेट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। सबसे पहले ध्यान देंगे जब भी आप सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है ना, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको दिखाई देता होगा कभी कभी सेंटेंस के फर्स्ट में आप क्या से स्टार्ट करते हैं, या फिर आपको सेंटेंस के बीच में आपको क्या लिखा हुआ दिखाई देता है। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह के सेंटेंसेस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप ये देखिए कि यदि वह असर्टिव सेंटेंस में हो तो कैसे बनता है। हाँ, उसी सेंटेंस को हम असर्टिव में बात करेंगे, बनाएंगे, और उसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। दैट मीन्स के जब सेंटेंस में क्या फर्स्ट में रहता है उस समय में, और दूसरा कि WH वर्ड जब सेंटेंस के बीच में हो। किन किन बातों को ध्यान से देखना है, आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। ओके, सबसे पहले जब आप देख रहे हैं कि इसी सेंटेंस का, दैट मीन्स कि अगर क्या को यहाँ पर हिडन छिपा दिया जाए तो वह पढ़ता है, जैसा कि आपको असर्टिव सेंटेंस दिख रहा है ना, वह पढ़ता है। आपको क्या करना है, वह के लिए आप लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे आप ता ते ती वाले सेंटेंस, दैट मीन्स ता के साथ है, ता है, ती है, ते है। जब भी इस तरह का सेंटेंस है उस कंडीशन में आप सब्जेक्ट और वर्ब को उसके फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म में यूज करेंगे। आपको बताया गया है कि फिफ्थ फॉर्म में कब यूज करना है। फिफ्थ फॉर्म में आप केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में यूज करेंगे। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, दैट मीन्स जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं और वह कोई एक पर्सन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, कोई सिंगल है, एक है, उस कंडीशन में हम उसे थर्ड पर्सन सिंगुलर कहेंगे। और आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप V5। अब V5 क्या होता है, V5 का मतलब होता है कि वर्ब के साथ जब आप S या ES ऐड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, V5 बोलते हैं। तो V1 क्या होता है, V1 का मतलब होता है रूट फॉर्म, दैट मीन्स कि उसका रूट वर्ब जो होता है, मेन वर्ब जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। जैसे रीड का मेन वर्ब क्या होता है, रीड, और V5 क्या होगा, रीड्स होगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, जैसे रीड है ना, मेन वर्ब इसका हो गया, या इसको हम लोग रूट वर्ब बोलते हैं, और उसी तरह से V5 इसका हो जाएगा रीड्स। तो किस कंडीशन में आप थर्ड पर्सन, दैट मीन्स कि S या S लगाएंगे आप, और किस कंडीशन में आप नहीं लगाएंगे, आपको बता दिया गया। अब ध्यान देखेंगे, वह पढ़ता है, यानी जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, अब ध्यान दीजिए कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, कोई एक है या अधिक है ना। थर्ड पर्सन, ध्यान देंगे, फिर मैं बता रहा हूं, फर्स्ट पर्सन दैट मीन्स स्पीकर, जो बोलने वाला है ना। सेकंड पर्सन लिसनर, यानी जो सुनने वाला है, आपके सामने जो है वो, है ना। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोल रहे हैं आप, एक्सेप्टिंग, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़कर जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देंगे यदि वो सिंगुलर है तो आप क्या यूज करेंगे, ध्यान देंगे आप अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उस कंडीशन में आप ध्यान देंगे इस तरह के सेंटेंसेस, ता ते ती वाले सेंटेंस में ता ते या ती के साथ यदि हैं, यानी प्रेजेंट में अगर दिख रहा है, तो उस कंडीशन में आप डू यूज करेंगे और डज यूज करेंगे। किस कंडीशन में डू यूज करेंगे, ध्यान देंगे, यदि आप V1 यूज कर रहे हैं, V1 यूज कर रहे हैं तो डू यूज करेंगे, और V5 यूज कर रहे हैं तो आप डज यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझते हुए आप सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। वह पढ़ता है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप ही लिखेंगे, है ना। और पढ़ना के लिए क्या लिखेंगे, चूंकि आपको बता दिया गया केवल सब्जेक्ट और V1 या V5, इज एम आर आप इसमें यूज नहीं करेंगे, ही। और उसके साथ आप क्या लिखेंगे, रीड के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ध्यान दीजिएगा आप जब भी थर्ड पर्सन यानी किसी के बारे में बात कर रहे हैं, यदि वो सिंगुलर है तो उस कंडीशन में आप वर्ब के साथ S या S ऐड करके उसे भी सिंगुलर बना देंगे। ओके, नेक्स्ट देख रहे होंगे क्या वह पढ़ता है। मैंने क्या बोला था, जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं कैसे आप पहचानेंगे कि ये WH वर्ड है ना। आप फिर ध्यान देंगे यदि WH वर्ड होगा तो क्या आपको सेंटेंस के बीच में लिखा हुआ दिखाई देगा, यदि आपको सिंपल इंट्रोगेटिव दिखाई देगा उस कंडीशन में क्या आपको सेंटेंस के फर्स्ट में दिखाई देगा, यानी कि सेंटेंस के स्टार्ट में दिखाई देगा। ओके, जब स्टार्ट में है तो आप क्या यूज करेंगे, आप इन दोनों के बीच, अभी जस्ट बताया गया था, या तो नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, आप डू या डज यूज करेंगे। किसके लिए, ता ते ती वाले। फिर मैं बता रहा हूं,
ता है, ती है, ते है वाले सेंटेंस यदि हैं, नेगेटिव में है या इंट्रोगेटिव में है, आप डू या डज यूज करें। जब भी आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि आपका ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है, आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर, डू या डज। तो क्या यूज करेंगे, आप देख रहे होंगे V1 के लिए डू और V5 के लिए आप डज यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं थर्ड पर्सन जो है आपका ये V5 के है ना के अंदर आता है, तो आप यहाँ पे डज यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे डज। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे आप डज और उसके बाद आप सेम इसी दैट मीन्स वर्ड को, जैसे ही आप देख रहे हैं आपको एज ए सब्जेक्ट के रूप में, और उसके बाद ध्यान देंगे जब भी डू या डज यूज कर रहे हैं, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। डू या डज यूज कर रहे हैं तो वर्ब हमेशा क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म में होगा। तो रीड्स जो है अब रीड्स नहीं होगा, अब रीड होगा। ओके, तो डज ही रीड। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अगर सेंटेंस में आपको क्या जो है बीच में दिखाई दे रहा है, क्या जो है सेंटेंस के बीच में दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, आप ध्यान देंगे आप अब डू और डज का यूज यहां नहीं करेंगे, स्टार्ट में डू और डज नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे आप, WH वर्ड यूज करेंगे, यानी कि WH वर्ड से आता है व्हाट। व्हाट मीन्स होता है क्या, क्या, है ना। इस कंडीशन जब सेंटेंस के बीच में क्या लिखा हुआ है तो आप सबसे पहले व्हाट लिखेंगे और व्हाट के बाद क्या यूज करेंगे, ध्यान देंगे व्हाट के बाद आप जैसा, जब फिर मैं बता रहा हूं इसी असर्टिव सेंटेंस से मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया है, तो इसी वाले सेंटेंस का जो इंट्रोगेटिव आपने बनाया था सिंपल इंट्रोगेटिव, उसी वाले स्ट्रक्चर को कंप्लीट आप पुट कर दें यहां पर। तो व्हाट डज ही रीड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस जो देख रहे हैं आप उसमें रहा रही लिखा हुआ है, ध्यान देंगे ताते ती वाले, अभी तक जितना बताया गया वो आपको ता ते और ती से रिलेटेड सेंटेंस बताए गए। अब जो बताया जा रहा है वो रहा रही से। जब भी रहा रही वाले सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, रहा रही या रहे, तो उस कंडीशन में आपको किन बातों का ध्यान देना है, रहा रही और रहे के साथ है लिखा हुआ दिखाई दे रहा। फिर मैं बोल रहा हूं रहा रही या रहे के साथ है दिखाई दे रहा, तो आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ध्यान देंगे आपको यहां भी दिखाई दे रहा होगा, रहा यहां भी दिखाई दे रहा, रहा आपको यहां भी दिखाई दे रहा, लेकिन आप कैसे बनाएंगे इस तरह के सेंटेंसेस को, आप देखेंगे एक में आपको टाइम भी बताया गया। सॉरी, एक सेंटेंस में देख रहे होंगे आपको रहा रही के साथ टाइम दिखाया जा रहा और एक में केवल रहा रही दिखाया जा रहा, यानी कि ऐसा लग रहा कि सेंटेंस में कोई काम हो रहा, कंटिन्यू है ना, केवल प्रेजेंट के टाइम में कोई काम हो रहा, बस इतना बताया गया। दूसरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि टाइम भी दिखाया गया, यानी कि समय बीत भी गया लेकिन अभी भी काम हो रहा है। टाइम को इंडिकेट करते हुए यदि रहा रही है उस कंडीशन में ध्यान देंगे आप, और केवल रहा रही, अगर केवल रहा रही है ओनली, है ना, तो आप यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ इज, एम या आर के साथ वर्ब को फोर्थ फॉर्म में। लेकिन यदि टाइम के साथ ध्यान देंगे, यदि अगर टाइम के साथ अगर रहा रही अगर लिखा हुआ उसमें है, कोई काम पहले से होता आ रहा और अभी भी हो रहा है, उस कंडीशन में ध्यान देंगे अगर है लिखा हुआ है, फिर मैं बता रहा हूं जो काम बीत गया और अभी भी हो रहा, तो कोई काम बीत गया दैट मीन्स कि परफेक्ट, परफेक्ट। फिर से बता रहा हूं जो काम बीत गया, क्योंकि 2 घंटे से पढ़ रहा है, नहीं 1 घंटा तो बीत गया है ना, तो ये जो टाइम बीत गया उसके लिए परफेक्ट यूज करते हैं, और अभी भी काम हो रहा है यहां है लिखा हुआ है, इसलिए हम समझेंगे इसे प्रेजेंट में, प्रेजेंट, यानी कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो बनेगा, यानी ये जो सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड ये बनेगा, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। तो अब इस तरह के सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। जब टाइम भी दिया हुआ है ना, और रहा रही भी है, और एक में केवल रहा रही है, टाइम से कि कोई इंडिकेट यहां नहीं किया गया है, तो सबसे पहला काम आपका होगा कि आप पहले इसको असर्टिव सेंटेंस में समझने का प्रयास करें। जैसे वह खेल रहा है, इसी में हम लोगों ने क्या यूज किया, तो ये इंट्रोगेटिव बन गया, और इसी क्या को जब सेंटेंस के बीच में रखा ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव बन गया, ठीक है ना। तो जब भी आप सेंटेंस बना रहे हैं वह खेल रहा है, यानी सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद इज, एम या आर होगा, और वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में। जब भी रहा रही है, ध्यान देंगे आप, जब भी रहा रही है तो वर्ब के साथ आप ING जरूर ऐड करेंगे। ओके, रहा रही जब भी है तो ध्यान देंगे आप क्या लिखा हुआ, वह खेल रहा है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या होगा, वह के लिए आप लिखेंगे ही, और ही के साथ क्या यूज करेंगे, इज, है ना, और इज के साथ वर्ब को उसके फोर्थ फॉर्म में, यानी प्लेइंग, प्लेइंग। ओके, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग।
अब ध्यान देंगे यहाँ क्या बोला गया, क्या वह खेल रहा है, यानी अब ये इंट्रोगेटिव बन गया। मैंने क्या कहा कि जब भी सेंटेंस के फर्स्ट में आ जाए तो यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी अगर प्रेजेंट में है तो डू डज यूज करें, अगर पास्ट में है तो डिड यूज करेंगे आप। लेकिन ये आपको प्रेजेंट में दिख रहा लेकिन रहा रही है, उस कंडीशन में आपको एक्सिलरी वर्ब दिखाई दे रहा है, और एक्सिलरी वर्ब दिखाई दे रहा तो आप उस कंडीशन में उसी एक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। यानी आप लिखेंगे इज, ओके, जो सेम उसी असर्टिव सेंटेंस का ये इंट्रोगेटिव है, इसलिए इसी स्ट्रक्चर को फिर दैट मींस इसी सेंटेंस को आप पुट करेंगे यहाँ पर। इज ही, क्योंकि इज आपने यूज कर लिया है, आप लिखेंगे प्लेइंग। इज ही सॉरी, इज ही प्लेइंग। नेक्स्ट आप ध्यान से देखेंगे, वह क्या खेल रहा है, वह क्या खेल रहा है। जब इस तरह का सेंटेंसेस है, मैंने क्या बोला कि जब भी बीच में क्या है लिखा हुआ उस कंडीशन में आप व्हाट लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, और ध्यान देंगे आप इस व्हाट को यदि आप दैट मीन्स हाइड करें, छिपा लें इसको, तो वह खेल रहा है नहीं अपने असर्टिव सेंटेंस दिखाई देगा। यहाँ पे क्या दैट मीन्स हाइड करें तो आपको वह खेल रहा दिखाई देगा। यानी इसी सेंटेंस, इसी स्ट्रक्चर को जो इंट्रोगेटिव था, आप इसी दैट मीन्स स्ट्रक्चर को यहाँ पुट कर देंगे। व्हाट इज ही प्लेइंग। ओके, नेक्स्ट जो सेंटेंस है ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्या वह पढ़ेगा, है ना। जब भी आप सेंटेंसेस बना रहे हैं तो सबसे पहला फोकस जो हमारा होता है वो कहाँ होना चाहिए, आपको सबसे पहले फोकस होना चाहिए लास्ट में। है तो ता के साथ, फिर आपको है तो रहा के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देंगे नेक्स्ट सेंटेंस जो आपका है वो गा गे गी से रिलेटेड है। ओके, तो गा गे गी वाले सेंटेंस में दैट मीन्स जब भी क्रिया के साथ यानी काम के साथ गा गे गी लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, ध्यान देंगे आप गा गे या गी के लिए, इन तीनों के लिए, गा गे या गी के लिए जब भी क्रिया के साथ है यानी वर्ब के साथ है तो आप शैल या फिर विल का यूज करेंगे, शैल या विल। और ध्यान देंगे शैल और विल के बाद हमेशा वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा। तो क्या बोल रहा है, क्या वह पढ़ेगा, तो हेल्पिंग वर्ब तो यही आपका है ना, शैल या विल। शैल यूज करते हैं हम लोग कहाँ, आई और वी के साथ, और विल बाकी सभी के साथ, ही सी इट दे जितने भी सब्जेक्ट होंगे सभी के प्रोनाउन होंगे उसके साथ आप विल का यूज करेंगे। ऐसे स्पोकन में आप विल का यूज सभी जगह कर सकते हैं। ओके, ध्यान देंगे क्या वह पढ़ेगा, तो सबसे पहले क्या आ गया, यानी सबसे पहले आप एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब जो देख रहे हैं तो आप विल यूज करेंगे क्योंकि वह लिखा हुआ है, तो लिखेंगे विल, और विल के साथ क्या यूज करेंगे, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट के रूप में वह लिखा हुआ है तो विल ही, और पढ़ना क्या होता है, रीड, विल ही रीड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस जो देख रहे हैं आप, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। यहां भी देखिए रहा लिखा हुआ है, यहां भी रहा है, लेकिन इस रहा और इस रहा में अंतर है क्योंकि इसमें आपको टाइम भी इंडिकेट किया गया है। जब टाइम इंडिकेट किया जाए तो उस कंडीशन में ध्यान देंगे, जब टाइम के साथ अगर रहा रही अगर लिखा हुआ है, रहा या रही के साथ है लिखा हुआ है तो ध्यान देंगे आपको हैज या हैव के साथ वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में पहले यूज करना है। ध्यान देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे वह के लिए क्या लिखेंगे आप, ही, ठीक है, और ही के साथ आपको मालूम है कि हैज का यूज करते हैं, है ना। हैव का यूज कहाँ करते हैं, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ और प्लूरल के साथ, है ना। इन सभी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर वह के लिए, तो वह के लिए आप क्या यूज करेंगे, ही, तो लिखेंगे ही, और ही के साथ आप क्या यूज करेंगे, हैज, ही हैज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी दैट मीन्स बताया गया था ना आपको, बी वॉज बिन, है ना, थर्ड फॉर्म में हम लोग बिन यूज करते हैं तो यहाँ लिखेंगे बिन, तो ही हैज बिन, और रहा रही है ना, ध्यान देंगे रहा रही है, मैंने बताया था कि जब भी रहा रही हो वर्ब को उसके फोर्थ फॉर्म में लिखेंगे आईएनजी के साथ, तो ही हैज बिन रीडिंग, और चूंकि यहाँ टाइम जो है आपको फिक्स नहीं दिया हुआ है ना, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। ध्यान देंगे फिर से 2 घंटे से, यानी कौन सा 2 घंटा ये टाइम पता नहीं आपको है, इस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। यदि यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे नेक्स्ट सेंटेंस 2 बजे से, ये टाइम पता है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो आप यहाँ क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे, लेकिन इसमें आप फॉर यूज करेंगे। तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा है, ध्यान देंगे आप, तो क्या है, फिर आप एक्सिलरी वर्ब जो है आप आगे लिखेंगे, तो लिखेंगे आप सबसे पहले आप लिखेंगे हैज के साथ आप सब्जेक्ट के रूप में जो लिखा हुआ है वह, उसके लिए आप लिखेंगे ही, हैज ही, अब उसके बाद क्या लिखेंगे आप, बिन,
हैज़ ही बिन, और वर्ब को उसके फोर्थ फॉर्म में हैज़ ही बिन रीडिंग, चूंकि यहाँ टाइम आपको दिया हुआ है ना, टाइम दिया हुआ है 2 बजे से, तो सिंस लिखेंगे हैज़ ही बिन रीडिंग सिंस 2 o'clock लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो देख रहे हैं आप, क्या तुम्हारा भाई पत्र लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा है यानी काम हो गया। एक में होता है कि काम हो गया और अभी भी हो रहा है, और एक में काम हो गया लेकिन अभी भी उसका इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट में है लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ऐसे सेंटेंस में जिसमें काम हो गया और इफेक्ट है अभी, तो उस कंडीशन में आप यहाँ भी हैज़ या हैव यूज करेंगे और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका यही हैज़ हैव जो होगा, क्योंकि क्या पहले लिखा हुआ है, आप हैज़ या हैव को फर्स्ट में लिखेंगे। आपको पता है तुम्हारा भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, आप पहले हैज़ लिखेंगे। हैज़ योर ब्रदर हैज़ योर ब्रदर। अब वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में ध्यान देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, हैज़ योर ब्रदर रिटेन अ लेटर, है ना। क्या तुम्हारा भाई, मान लिया लिखा हुआ है एक पत्र लिख चुका है, तो हैज़ योर ब्रदर रिटेन अ लेटर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस यहां ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव जब भी हो क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे आप, ठीक है ना। क्या तुम दौड़ रहे थे। अब देखिए यहां पर रहा रही यहां भी है, लेकिन थे लिखा हुआ, था थे थी, तो था थे थी के लिए ध्यान देंगे आप, था हो, थे हो या थी हो, इसके लिए आप वाज या वर का यूज करेंगे। वाज सिंगुलर में यूज करेंगे, है ना, और वर जो है प्लूरल में यूज करेंगे, ठीक है। और मालूम है आपको कि यू जो है, यू के साथ हमेशा हम लोग प्लूरल वर्ब को ही यूज करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, क्या तुम के साथ दैट मीन्स क्या यूज करेंगे आप, वर, है ना। तो पहले लिखेंगे वर, और वर के साथ सब्जेक्ट आपका आएगा वर यू, और क्या लिखेंगे, दौड़ना क्या होता है, रन। तो रन के साथ, चूंकि मैंने कहा रहा रही जब भी है आप आईएनजी हमेशा यूज करेंगे, तो वर यू रनिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि किस प्रकार से आपको कोशिश किया गया है सभी तरह के सेंटेंसेस को वन प्लेस पर लाने का, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेकिन फिर भी अगर डाउट है, कहीं कंफ्यूजन है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें, ताकि आपके कमेंट पर विचार किया जाए और फिर उससे रिलेटेड वीडियो बनाया जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।